बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो जी व्लॉग जब से मैं पाकिस्तान से आई थी मैंने कोई नहीं बनाया था, बस छोटी मोटी झलकियाँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहन के आने की और उसके बाद क्या हुआ वो। तो आज माशाल्लाह से रात को वो लोग लैंड कर रहे थे तकरीबन 7 बजे और ख़ान और मेरे हस्बैंड ही जा रहे थे उनको लेने के लिए, ठीक है। तो मैं बस यहाँ पे देख रही थी, आज मौसम भी काफ़ी अच्छा था। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे आपने व्लॉग्स नहीं शेयर किए स्नो के, तो इस दफ़ा इतनी स्नो हुई नहीं है यहाँ पर, मतलब उस तरह वाली ठंड नहीं पड़ी जैसे हर साल पड़ती है और ना ही उस तरह की स्नो हुई है। बहुत हल्की फुल्की स्नो हुई है, वो भी जब मैं पाकिस्तान में थी और मेरे आने के बाद भी एक दफ़ा हल्की सी हुई है, दैट्स इट। तो छोटी मोटी सफाइयाँ तो रोज़ थोड़ा बहुत काम चल ही रहा था जिसके बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं बना, लेकिन जो जो क्लिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उनके आने से पहले के। तो बस चीज़ें वगैरह सब सॉर्ट आउट कर रही थी, मैं ग्रोसरी वगैरह करके आई थी। मैंने कहा चलो सारी चीज़ें सेट कर लें। और बड़े खूबसूरत से फूल हम लाए थे जो कि बहन को देने थे मुस्तफ़ा ने, ठीक है। वो भी बहुत एक्साइटेड था कि ख़ाला आने वाली थी माशाल्लाह से। आप लोग देखिएगा उसकी एक्साइटमेंट आगे। तो माशाल्लाह मैं भी बहुत खुश थी कि चलो फाइनली कोई आ रहा है यहाँ पर भी। चलो मुस्तफ़ा बताओ आज कौन आ रहा है? आप खुश हो? कितने खुश हो? लेके कौन आ रहा है उनको? आराम से बताओ उनको कौन लेकर घर कौन लेकर आएगा? आइजल टूट गया? ये किसने तोड़ा है? मामा ने तोड़ा है? गंदी बच्ची, खुद चीजें तोड़ के अब मामा पे इल्जाम लगा रही हो। ये आपने तोड़ा था? आइजल ने तोड़ा था? किसने तोड़ा था? आपने तोड़ा था? अच्छा। मुस्तफ़ा का कोई मूड नहीं है बातें करने का। मेरा दिल था इसका छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं उनके आने से पहले, लेकिन ही डजंट वांट टू टॉक। ऑन एंड ऑफ मैं जैसे ही बाहर जाती थी और मुझे लगता था कि हाँ जो भी उनकी डेली नीड्स की चीज़ें वो मैं लेके रख लेती थी। बाकी चीज़ें तो ऑफ कोर्स हम साथ साथ मिलके करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपको पता है वॉशरूम में रूम में पहले से ही रखी होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं शॉपिंग वगैरह कर रही थी। और आइजल भी मेरे साथ थी, मुस्तफ़ा गया हुआ था स्कूल। अच्छा, कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि आपकी बहन के वीज़े को कितना टाइम लगा, तो उसको तकरीबन 3 साल लगे हैं, ठीक है। और ये कोविड के बाद से 3 to 4 इयर्स का प्रोसेस चला गया अब इमिग्रेशन का। इससे पहले सिर्फ 1.5 साल का होता था, 1.5 साल के अंदर अंदर आपका काम हो जाता था, लेकिन कोविड की वजह से बैकलॉग इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब 3 साल तो आराम से लगते हैं हर बंदे के। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जिनके भी केसेस हैं इंशाल्लाह आराम से हो जाएगा सारा, ठीक है। लाइक 2.5 ईयर्स बाद आपको आराम से कॉल आ जाएगी। तो बाकी चीज़ें तो मैंने रख दी थी, कुछ चीज़ें मैंने सिर्फ बास्केट में रख दी थी। ये ब्लिंग ब्लिंग बैग मुझे बड़ा मज़े का लगा, मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। वैसे तो उसने ऑफ कोर्स शादी के टाइम पे इस तरह की बहुत सारी शॉपिंग की थी, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा चलो ये रख लेते हैं। और बास्केट में मैंने चॉकलेट्स रखी थी, साथ में उसके ये फ्लफ़ी से जूते रखे और परफ्यूम और काइली की मुझे लिपस्टिक्स बहुत अच्छी लगी थी वो, और लोशन वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ें रख दी थी मैंने इस बास्केट में और बाकी मैंने रख दी थी अपनी अपनी जगह पे सारी। और ये बास्केट भी मैं इस तरह से टेबल के ऊपर रख दूँगी। तो ऑफ़ कोर्स बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह उसके साथ चल ही रही हैं अभी भी, जो जो उसको ज़रूरत पड़ती है चलते हैं, शॉपिंग करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। वैसे भी जब भी मेरे घर कोई भी गेस्ट आए तो मुझे बड़ी खुशी होती है और बहुत ही प्यार से मैं सारी तैयारी करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो आ रही थी ना वो तो ऑफ कोर्स अपनी बहन थी और इस दिन के लिए हमने बहुत वेट किया था। तो हर चीज़ बड़ी प्यार से और बड़े शौक़ से हम कर रहे थे, सारे घर वाले बहुत एक्साइटेड थे, मेरे हस्बैंड, मैं, ख़ान, हम सभी। तो बाहर का व्यू कुछ इस तरह से, ये बेसमेंट में था वॉशरूम, तो इधर मैंने चीज़ें वगैरह जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो रख ली थी। अभी हम कहाँ जा रहे हैं बिलाल भाई? कहाँ पे जा रहे हैं आप बताएं? अभी हम जा रहे हैं, हमारे 2 स्पेशल गेस्ट, होम गेस्ट आ रहे हैं। हाँ, कहाँ से? पाकिस्तान से आ रहे हैं। उनको हम पिकअप सर्विस दे रहे हैं। वाह जी वाह, 2 बंदे आ रहे हैं और 2 बंदे पिकअप सर्विस दे रहे हैं, क्या बात। वो क्यों? गेस्ट नहीं आ रहे, वो ओनर आ रहे हैं, हाउस ओनर आ रहे हैं। अच्छा। यानी कि अभी लाइफ में, जिंदगी में आए, शादी हुई और फटाफट और ओनर बन गए। बस देख लें फिर। हाँ, यानी इतनी की पावर के साथ आ रहे हैं जी। हाँ, जैसे घोड़े की पावर होती है ना, हाँ,
तागड़ी 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 तगड़ी तगड़ी करके। वो वाली। जी अच्छा अच्छा, क्या बात है। अब आप- देखते हैं, अभी हम हो तो लेट गए हैं, निकलना 6 बजे था, 6:35 इधर ही हो गए। क्या बात है, नींद आपको बहुत प्यारी है। जी बस क्या करें, सुबह के जागे हुए हैं, सुबह 5 बजे के जागे हुए हैं। वो क्यों? बस अब्बा जी ने कहा है कि काम पे जाया करो, जल्दी जाया करो। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं कहा, सुबह 5 बजे चले जाते हैं। हाँ। स्टोर हमने जाकर खोला है। शुक्र अब्बा जी ने ये नहीं कहा कि वहाँ ही सो जाया करो। उन पे और- तो वो ये भी कह दें। अच्छा अच्छा। ऐसे ना कहें, वो देख रहे हैं व्लॉग और शामत आ जानी है आपकी, और साथ में कैमरामैन की भी। सॉरी सर, प्लीज मुझे ये बात सुनने ना दें। वहाँ बहुत सर्दी होती है। एक दफा पिछली दफा मैं सोया भी था। हाँ, वो क्यों सोए थे आप, क्या हुआ था? वो रात को 12 बजे तक स्टोर काम किया, रात को 12 बजे स्टोर बंद किया, हाँ फिर 2 घंटे कूलर में लगाए हाँ। फिलअप करते हुए, डिलीवरी आई हुई थी, हाँ। और सुबह 6 बजे दोबारा स्टोर खोलना था। हम्म। मैंने कहा हमें 1 घंटा लगेगा घर में आने जाने में, इधर ही सो जाते हैं। फिर मैंने हीट तो फुल लगाई हुई थी, लेकिन कंबल था नहीं, फिर भी ऐसे कडल अपने आप को करके सो गया मैं। आया परदेसा। देख लिया फिर। सुनने वाले देख लें जी, ये भी होता है यहाँ पे। यहाँ पे दरख्त नहीं है जिन पे हाँ, दरख्त क्या आ रहे हैं? बनाने पड़ते हैं। हाय 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 जट्टा। और कुछ एडवाइस बंदों के लिए? बस सारा व्लॉग यहाँ पर ही ना करें। चलें ठीक है जी, ये ले मेरे आप लोगों को सिग्नल मिग्नल भी दिखा दें, गाड़ियाँ दिखा दें, क्या याद करेंगे मेहमानों। चलें फिर, बाकी होती है जाके आपके साथ। ठीक है जी, ओके। रेड बुल ले आए हैं, इसके बगैर नहीं चलेंगे आप? नहीं भाई, सुबह से चला रहे हैं। ओहो, सुबह से चल रहे हैं। कौन सा रेड बुल? ये भी फ्लेवर भी बता दें, आजकल कौन सा मार रहे हैं? ये ट्रॉपिकल मार रहे हैं। ये मैं पीता था जब मैं स्कूल कॉलेज पढ़ता था ना, हाँ उस Turn टाइम right ये onto मैं West पीता St. था। John हाँ जा। Highway, then turn right. जी। वाह जी वाह। Proceed to the route. तो चाल काफी वाला काम Proceed कोई to the नहीं, route. यो भी है। उस टाइम रेड बुल ही पीने से। हाँ हाँ नहीं ना, 10 साल नाल पार्टनरशिप रेड बुल। हाँ यार जनिया। Continue straight, then use the right lane to take a slight. फूल तैयार हैं, हम तैयार हैं, बस मेहमानों की जो है आमद का सिलसिला वेटिंग में है। जाएंगे, मिलेंगे, फूल देंगे और आ जाएंगे माशाल्लाह। यहाँ पर तो मुस्तफ़ा से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था कि वो लोग कब घर पहुँचे। वैसे मुस्तफ़ा जो है ना 9 बजे सो जाता है, ऑफ कोर्स इसका स्कूल था, लेकिन इस दिन मैंने इसको जगा के रखा हुआ था। मैंने कहा चलो खैर है, एक दफ़ा मिल ले खाला से। और ये ख़ुद भी इतना ज़्यादा एक्साइटेड था खाला और चाचू से मिलने के लिए कि इससे भी बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था, सोना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी खुशी। अभी ये वीडियो कॉल करके उनसे बात कर रहा है, क्योंकि वो लोग लैंड हो चुके थे माशाल्लाह, और वकार बिलाल और ख़ान गए हुए थे लेने के लिए उनको। खाने में बहुत ज़्यादा ग्रैंड मेन्यू नहीं था, क्योंकि इतनी लंबी फ़्लाइट के बाद ना इंसान इतना थका हुआ होता है, भूख तो लग रही होती है ऑफ़ कोर्स, लेकिन जब आप खाने बैठते हैं ना तो आपसे खाया नहीं जाता। तो इसीलिए मैंने बहुत बेसिक सी चीज़ें रखी थी। यहाँ पर ये चिकन को मैंने मसाला लगा के फ्रीज़ कर लिया था, तो उसको डिफ्रॉस्ट किया। अब इसको एयर फ्रायर में रख के मैं पकाने लगी थी, ठीक है। और मेरे जो ससुर हैं उन्होंने बनाया था मटन का कोरमा। और इस तरफ जी मैं अपनी परंपरा को कायम रखते हुए आ गई हॉल में। मैंने कहा चलो सारी लाइट्स ऑन करते हैं उनके आने से पहले, क्योंकि बस वो लोग भी पहुंचने लगे थे। तो लाइट्स वगैरह मैंने ऑन कर ली, क्योंकि इस हॉल में हम तभी बैठते हैं जब कोई आता है हमारे घर, अदरवाइज़ हम वही वाला दूसरा हॉल यूज़ करते हैं। इधर देखा मुस्तफ़ा कितना एक्साइटेड हो रहा है। क्यों एक्साइटेड हो रहे हो? कौन आने वाला है? हाँ मुस्तफ़ा, आइशल इधर देखो, आइशल भी वही कर रही है जो मुस्तफ़ा कर रहा है। वो देखो चाचू।
मुस्तफा खड़ा हुआ है। मुस्तफा इधर देखो, मुस्तफा हाँ मुस्तफा, oh no, मुस्तफा दो फ्लावर दो। कितना विश कर दी थी। कौन है ये, कौन है? कितनी लाल लिपस्टिक लगा के खान बटर नान कर रहा है आने वाले मेहमानों के लिए। स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि बटर नान। एक्चुअली ये हमारे घर की स्पेशलिटी है, खान की स्पेशलिटी है, बेस्ट नान एंड बेस्ट रोटी। ओह माय गॉड ये बात सच है, ये बहुत ज़बरदस्त नान गर्म करते हैं और मैं हमेशा जला देती हूँ, मुझसे अभी तक नहीं हुए अच्छे वाले, सही ज़बरदस्त सुपर। बट नज़र लग गई है। और ये जो भी मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें इतनी गर्म रहती है ना रोटी कि बस क्या ही बताएं हम आपको। सारा सामान भी आ गया जी, बैग शैग से देखिए जी माशाल्लाह। कैसे गिरे थे? अच्छा, मेरी बहन के आने के बाद जो पहला हफ़्ता था ना, उसमें तो हम लोगों ने खूब बाहर जाके खाने ट्राई किए, उसको नए नए कुजीन्स ट्राई करवाए यहाँ की। और इस दफ़ा हम आए हुए थे मैक्सिकन ट्राई करने के लिए, मैक्सिकन फूड। और ख़ान की रिकमेंडेशन पे हम यहाँ पर आए हुए थे, बड़ा मज़ा आया हमें। और बहुत अरसे बाद इस तरह हम फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि बहुत अरसा हो गया था हम इस तरह से डिनर्स वगैरह हम लोगों ने ऑलमोस्ट ख़त्म ही किए हुए थे, क्योंकि टाइमिंग्स ही सबकी इतनी डिफरेंट थी। और इस दफ़ा खैर फ़िलहाल स्केजूल बड़ा अच्छा चल रहा है काम के लिहाज से, तो बड़ा मज़ा आ रहा था हमें। तो इसीलिए आपको भी जो है ना अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग में खाने ज़्यादा नज़र आएंगे। कैमरा इज सो गुड मैन, एकदम से पर्सनालिटीज फ्लिप कर दिया बंदे की। तू पर्सनालिटी शो नहीं कर रहा। यहाँ पर हमारे घर की एक और परंपरा, मुझे खान ने पराठे बनाना सिखाए थे, तो मैंने खान से कहा तुम भी भाई बहन को यही सिखाओगे। तो वो उसको सिखा रहा था कि हम किस तरह से पराठे बनाते हैं, जो कि आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में बहुत दफ़ा देखे होंगे, ठीक है। तो अभी वो उसको बता रहा है कि इस तरह हम बनाते हैं एंड ऑल दैट। यहाँ पर जी मैंने दोबारा से क्लाइंट्स भी लेना शुरू कर दिए थे, क्योंकि ऑलरेडी 3 महीने का ब्रेक आ गया था। तो मैंने कहा चलो भाई ये काम भी दोबारा से स्टार्ट करें अपना। लेके जा रहे हैं नई दुल्हन को हॉर्क्स। आप लोगों ने तो बहुत दफ़ा देखा है। हमने कहा इसको भी दिखा देते, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स को हॉर्क्स रट गया होगा कि मैं वहीं भी जाती होती थी। तो सोचा कि चलो जी आज कोई रमज़ान की तैयारी करते और वहाँ की सुशी में खाती होती थी, तो मैंने इसको कहा चलो सुशी खिलाती हूँ तुम्हें। कौन सा वाला खाना? स्ट्रॉबेरी चीज़ केक। मुस्तफा व्हाट यू वांना ईट? व्हाट? नथिंग। ये वाला बिस्किट इनको ले देते, ये जो रेनबो कुकी है, फन पैटी। मज़े का लग रहा है फन पैटी। तो मेरा तो ये मैक्रोन्स खाने का दिल कर रहा है भाई, बहुत अरसा हो गया मैक्रोन खाए हुए। सो आई एम गोना हैव दिस वन। ऑर्डर किया, हमने कहा चलो अभी खाते हैं, थोड़ा बच्चे भी इंजॉय करेंगे। आई विल पिक वन। कौन सा वाला लोगी बेटा? ये वाला? ओके चले जी। ये यहाँ पे जी मैं अपनी बहन को मशरूम्स दिखा रही हूँ कि ये देखो जी कितने डिफरेंट तरह के मशरूम्स हैं और महंगे कितने हैं। ये देखें जी, ये वाला $44 का, इसकी शक्ल देखें। और ये वाला $16 का है। एक यहाँ पे $24 वाला भी था। ये पूरा फ्लावर बना हुआ है, ये देखें। एंड इट्स आई थिंक $24 पर पाउंड का हिसाब है सारा। और यहाँ पर आके ये $32। अच्छा ये $32 वाला भी है। लेकिन कितने डिफरेंट हैं, आई डोंट नो इनमें क्या डिफरेंट होता होगा, लेकिन बहुत महंगे हैं।
को 2-3 मिनट लगे हैं इनमें धनिया ढूंढने के लिए। ये धनिया ठीक है बहन? ये उड़ा रही थी। ये भी वैसे धनिया की तरह लगता है बट दिस इज नॉट धनिया, दिस इज धनिया। ये भी ले लेते हैं क्या? हम लोग रमज़ान के लिए ले रहे हैं और कुछ वैसे ही ले रहे हैं कि चलो उसी हिसाब से तैयारी करें। मेरा दिल साग भी ले लेते हैं। यहाँ पर जी सुशी से प्लान चेंज होके पिज़्ज़ा पे आ गया। उसने कहा कि चलो जी पिज़्ज़ा खाते हैं यहाँ पे क्योंकि गर्मा गर्म मिल रहा था बड़ा मज़े का। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़े का ऑर्डर दे दिया फ़िलहाल। अच्छा जी अभी हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किए यहाँ पर वेजी पिज़्ज़ा। हमने कहा चलो दुल्हन को पिज़्ज़ा भी खिला दें और ध्यान नहीं था कि पहले ऑर्डर कर लेते तो ग्रोसरी करके हम पिकअप कर लेते, लेकिन ग्रोसरी करने के बाद ध्यान आया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये वाला वीक हमारा ज़्यादातर बाहर का फूड था क्योंकि रमज़ान आने वाला था तो हम सोच रहे थे कि चलो एक्सप्लोर करें। फिर बहन भी आई हुई थी और मौसम इतना ज़्यादा ठंडा था ना कि कहीं घूमने वगैरह तो हम जा नहीं सकते थे। तो फूड ही ऐसी चीज़ थी जो हम ट्राई करना चाह रहे थे और मेरी बहन भी बड़ी फूडी है तो उसको भी नए फूड्स ट्राई करने का ना बड़ा शौक़ है। तो खैर पिज़्ज़ा बिल्कुल भी नहीं खाते मेरे हस्बैंड हॉरक्स का, तो उन्होंने कहा भी मैं तो ये नहीं खा रहा और उन्होंने फिर कुछ और ऑर्डर किया रात को। ठीक है तो मैं और मेरी बहन ही आए थे। हमने कहा चलो चलते हैं पिकअप करते हैं, इसको लोकेशंस वगैरह भी दिखाते हैं। तैयार है और अब हम घर जा रहे हैं। 2 दफ़ा बीच में रास्ता भूले क्योंकि मुझे बड़ा अरसा हो गया था यहाँ पे आने पे। तो वो मुझे कहती या तुम रहती नहीं हो या क्या है? मैंने खुद बहुत अरसे बाद आई हूँ। मियाँ मेरा कह रहा था जल्दी लाना और उतना ही मैं लेट आई, लेकिन नहीं उन्होंने अभी 1 मिनट में लाइक हमारा ऑर्डर बन के आया, लाइक बिल्कुल गर्म है। अच्छा असर टाइम हम बाहर निकले थे बहन की शॉपिंग करनी थी क्योंकि पाकिस्तान में मैंने उसको मना किया था कि बिल्कुल भी गर्म स्वेटर्स और इस तरह की शॉपिंग ना करें, जूते वगैरह, क्योंकि ये चीज़ें अमेरिका में ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो मैंने कहा था ये चीज़ें तुम वहीं पर आके लेना। तो अभी हम बस बाहर निकले थे, हमने कहा चलो थोड़ी बहुत चीज़ें उसके लिए देखते हैं जो डेली रूटीन में यूज़ कर सके वो। तो अभी बस हम शॉपिंग करने आए हुए थे। बस उसके आने के बाद ना यही काम लगा हुआ था कि किसी न किसी काम के सिलसिले में हमें बाहर जाना पड़ता था तो उसको भी मैं ले जाती थी साथ, या कोई चीज़ लेनी होती थी या खाने पीने की चीज़ें उसको मैं चखाती थी कि हाँ ये खाओ वो खाओ, क्योंकि मेरी मतलब बाहर जाना बहुत कम हो गया था। लेकिन अब वो दोबारा आई है तो दोबारा अब ज़रा उसकी वजह से मुझे भी दोबारा से ना जाना पड़ता है, स्पेशली बैठने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर मैं टेक आउट कर लेती थी या बैठ के खाना तो बहुत ही कम होता था बच्चों के साथ। तो खैर मुस्तफ़ा आज स्कूल से रह गया था, सुबह मेरी आँख ही नहीं खुली। तो जब मेरी आँख खुली तो बस जा चुकी थी। खैर फिर जल्दी जल्दी मैंने उसको तैयार किया और बहन को मैंने कहा चलो तुम भी उठो और चलते हैं टिम होटल नाश्ता करते हैं। तो बस ऐसे ही हमारा ये वीक गुजरा। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले व्लॉग में मुलाकात होगी रमज़ान की तैयारी से। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं आऊँगी एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है जी, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।